रसों से बना हुआ है। जब आयुर्वेद पर बात करोगे ना, तो हमारा शरीर 6 रसों से बना हुआ है, जिसको षट रस कहते हैं। और 6 ही विश्लेषण मनुष्य के हैं। 6 विश्लेषण हैं और 6 षट रस हैं। हर रस का मनुष्य के जीवन के का एक विश्लेषण से जुड़ा हुआ है। तो क्या करते हैं हम इस दिन उगादि में? इन 6 रसों का वर्णन करते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि जीवन के आनंद के लिए हमें 6 विश्लेषणों का भी वर्णन करना चाहिए। तो 6 रस के लिए प्रकृति हमें, षट रस के लिए 6 चीजें इसी समय देती है। क्या देती है? नीम में फूल लगते हैं और कहीं-कहीं नीम में छोटी-छोटी निम्बोलियां लगती है। इसका स्वाद कड़वा है और यह जीवन का जो विश्लेषण है, दुख, उसका प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा है गुड़। यही फागुन के महीने में, देखो अब तो व्यवस्थाएं खत्म हो गई, लेकिन थोड़ा 50 साल पहले का भारत अगर आप उठा के देखो, तो फागुन के महीने में गुड़ बनता था, है ना? पौष के महीने से गुड़ बनने का काम शुरू होता था और फागुन के महीने तक बनता था गुड़, और कभी-कभी तो चैत के महीने तक गुड़ बनाने की क्रियाएं भारत के गांव में होती थी। तो नया गुड़, स्वाद कैसा है? मीठा। और जीवन का विश्लेषण क्या है? खुशी। गुड़ क्या देता है? खुशी देता है। तीसरी चीजें हैं इमली। इसी समय फागुन के खत्म होते समय इमली पक जाती है और इमली का स्वाद, रस कैसा है? खट्टा। और हमारे जीवन का विश्लेषण आश्चर्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो जीवन के पास दुख सहने की क्षमता हो, खुशी को झेलने की क्षमता हो और जीवन आश्चर्य से भरा हुआ हो। और आती है हरी मिर्च, स्वाद में तीखा है और हमारे जीवन का विश्लेषण क्रोध के साथ जुड़ा हुआ है। फिर हमारे रसोई घर में सबसे अद्भुत पदार्थ है जिसको हम नमक के नाम से जानते हैं। नमक नमकीन है स्वाद में, लेकिन जीवन को रुचिकर बना देता है। जिस प्रकार से भोजन को रुचिकर बनाता है, वैसे ही यह जीवन को भी रुचिकर बना देता है, रुचिपूर्ण बना देता है। और फिर छठा स्वाद है आम केरी, जिसको कहते हैं। कसैला होता है, लेकिन जीवन में उत्साह घोल देता है। तो ये 6 स्वाद, 6 रस, और हर रस का जीवन के साथ एक विशेषण, इन सभी को मिला करके प्रसाद बनाते हैं, जिसको हमारे यहाँ तमिलनाडु में पचड़ी कहते हैं। तो क्या करते हैं? एक मुट्ठी नीम का फूल ले लेना आप उस दिन, है ना? आधी मुट्ठी गुड़ ले लेना, है ना? फिर 2 अंगुल इमली ले लेना, है ना? 2 हरी मिर्च ले लेना, स्वाद के हिसाब से नमक मिला देना और 2 आम की केरी ले लेना। अगर गुड़ छोटी वाली है तो 4 या 5 ले सकते हो, और उसमें से गुठली नहीं निकालना, और इन सभी को खल में कूटना। खल में कूटते के साथ ये चटनी के रूप में बन जाएगा और इसका सेवन करना चाहिए। क्या करेगा ये? शीत ऋतु का जमा हुआ कफ, जैसे ही ग्रीष्म ऋतु शुरू होता है, जमा हुआ कफ पिघलने लगता है, और ग्रीष्म ऋतु में वह पिघला हुआ कफ आपको सर्दी, जुकाम और बुखार में लेकर के जाएगा, उससे बचाने का काम करता है। यानी ग्रीष्म ऋतु को आनंदमय मनाना है, तो चैत्र प्रतिपदा से लेकर के 1 सप्ताह तक आप इन 6 रसों का सेवन कीजिए। यह पिघलते हुए कफ को संतुलित कर देने वाला है। और हमारे यहाँ दक्षिण भारत में तो एक और परंपरा है कि इस दिन तेल स्नान करते हैं हम लोग। तेल से स्नान किया जाता है। क्या तेल हो सकता है? सरसों का तेल हो सकता है, तिल का तेल हो सकता है, अथवा नारियल का तेल होता है। तेल से स्नान करते हैं। प्रातःकालीन पूजा वगैरह जब कर लेते हैं तो 9 बजे के आसपास पूरे शरीर में तेल लगाते हैं। कम से कम 250 ग्राम तेल लगा लेते हैं पूरे शरीर में, और फिर सूर्य के प्रकाश में लेट जाते हैं आधा घंटा, 1 घंटा, जिसके पास जितना समय है, और उसके बाद फिर जो है मिट्टी से रगड़ रगड़ के शरीर को धोते हैं। ये क्या करता है? शीत ऋतु के विकृत पित्त को गला के बाहर निकाल देता है, और शरीर के बाहरी आवरण में जो भी पित्त जमा हुआ है, उस पित्त को बाहर निकाल देता है। आज के समय में यदि कहूं तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो ये क्रिया हम लोगों को जरूर करना चाहिए। अब आते हैं थोड़ा समय वाली चीजों पर, फिर वही ब्रह्मा वाले विषय को निकालता हूं।